हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मम्मी जी, आपकी 25वीं सालगिरह है अगले हफ्ते। मुझे पता है आपको तो बिल्कुल याद नहीं होगा, इसलिए मैं घर खर्च के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेज रही हूँ। अपने लिए आप किसी अच्छी शॉप में जाके एक अच्छी सी साड़ी ले लेना और साथ में सैंडल भी जो आपको आरामदेह लगे वो खरीद लेना। और पापा जी के लिए कुछ अच्छा सा एक नया सूट और चश्मे का पुराना नंबर हटवा देना, नया ले लेना, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुका है। और सुबह सुबह उठ सुलोचना बिटिया का व्हाट्सएप मैसेज देखकर, मथुरा बिटिया का कुछ मैसेज देखकर सुलोचना जी के चेहरे पर भावुक सी हंसी आई, जिन्होंने अपने पति की कुछ सुलोचना जी के पति की एक छोटी सी गार्ड की नौकरी थी, जिसमें उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई में कोई कमी न होने दी। मथुरा अब शहर में पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ाने जाती थी और सुलोचना देवी अपने पति को गार्ड की नौकरी में देखकर सभी लोगों को सलूट मारते हुए देखती थी और छोटी छोटी बातों पर मैम साहब और सर बोलते हुए देखती थी करते देखती थी। तभी उसकी आंखें भर आती थी। तभी वो नन्ही सी सुलोचना उसकी आंखों से आंसू पोंछकर उसे धैर्य रखाती थी और वह बोलती थी, माँ, सब एक दिन ठीक हो जाएगा, आप धैर्य रखिए। अब मधुरा को अच्छे पैसे मिलने लगे थे क्योंकि वह अपने अंदाज से जो कोचिंग में पढ़ाई करवाती थी लोगों को पसंद भी आता था और लोग अब उसी से पढ़ना भी चाहते। अब सब कुछ बदलने लगा है। अब मथुरा अपने पिता को गार्ड की नौकरी के लिए मना भी किया और वह बोली, पिताजी, अब आप नौकरी मत करिए। और अब मथुरा को उसकी अंदाज की वजह से कोचिंग वाले उसे पसंद भी करने लगे और उसे अच्छा पैसा भी देने लगे हैं। इसलिए उसकी माँ सुलोचना को छोटे मोटे खर्चों के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है और वो अपने खर्चे के लिए अपनी बेटी से कह भी सकती है। सुलोचना जी ने पता नहीं कब से साड़ी नहीं खरीदी थी और इसलिए उसे पता भी नहीं था कि पास की मार्केट में कौन सी अच्छी दुकान है जिसमें उसे अच्छी साड़ी मिल सकती है। इसलिए पास की रीता को उसने तैयार किया, जो स्टिचिंग का काम करती थी। उधर उसके पिता मनोहर भी अपने दोस्त प्रताप को लेकर मार्केट जाने के लिए निकल गए और दोनों ही साथ में वापस घर आए। घर पर पहुंचते ही टेबल पर देखा कि अच्छा नॉन स्टिक कुकर रखा हुआ था। तभी सुलोचना जी बोली, मथुरा के पापा, ये कुकर कहाँ से आया, कौन भेजा है। सुलोचना उस कुकर को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। तभी उसके पति मनोहर ने कहा, सुल्लू, तुम पुराने से कुकर में दिन भर जूझती रहती थी और खाना बनाने के समय बहुत सोचती थी, इसलिए मैं ये न्यू कुकर लेके आपके लिए आया हूँ। पति मनोहर ने बड़े प्यार से उसे दोनों हाथों से कुकर पकड़ाते हुए कहा, साड़ी नहीं मनोहर भैया, भाभी आपके लिए साइकिल लेके आई हैं। चमचमाती हुई साइकिल के पास खड़ी रीता बोली, रोज आपको साइकिल ठीक करते हुए देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आपके लिए साइकिल लेकर आई हैं। अब आप चमचमाती हुई साइकिल के साथ ऑफिस जाया करिए। तभी मनोहर बोले, साइकिल और सैंडल के पैसों से आप मेरे लिए साइकिल लेकर आई हो। तभी सुलोचना बोली, जैसे आपने मेरे लिए चमचमाता हुआ कुकर अपने चश्मे और
कपड़े के पैसों से लिया है, वैसे ही मैंने आपके लिए साइकिल ली। और दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए तभी सुलोचना का व्हाट्सएप कॉल देखकर वो सहम से दोनों गए और बोले, साड़ी और चप्पल का पूछकर उसको क्या जवाब दूंगी। फिर भी सोचते हुए कॉल तभी खिलखिलाता हुआ चेहरा मथुरा का सुलोचना देखकर, तभी पास में रखी हुई साइकिल और कुकर देखकर मधुरा को सब समझ में आ गया था, क्योंकि उसे अपने पापा का नेचर अच्छी तरीके से पता था। और मधुरा बोली कि आपके प्यार और स्नेह को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ पापा जी, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे प्रेम और स्नेह करने वाले माता पिता की बेटी हूँ। मुझे गर्व है। इसी परिवेश ने मुझे दुनिया में मशहूर किया है और मजबूत किया और निर्भयता के साथ खड़े होना सिखाया है। लव यू मम्मी पापा। जिस तरह से आपने अपनी एनिवर्सरी को मनाया है वो अपने आप में अनूठा है। भीगी पलकों से देख अपने माता पिता को देख वो मुस्कुराए जा रही थी। तभी मनोहर ने बोला। तभी पति मनोहर अपने थैले से निकाल रजनीगंधा के फूल अपनी पत्नी के बालों में लगाए। वो पलट कर शर्माती हुई बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे, और अपने पति के सीने से लग गई।